एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की। जो हमारा नया टॉपिक है वो है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, जिस पे हम सारे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो देखो अब हमें बताना है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई हमसे ये पूछे कि 1.5 नंबर लाइन पे बताओ कहाँ होगा, कैसे रिप्रेजेंट करें इसको। तो देखो 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 + 0.5। ठीक है, इसको लिख लिया, यानी कि 1 + 0.5 को हम लिखेंगे 5/10। तो अब देखो 0.5 को 5/10 लिखा, तो यहाँ से देखो अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 से लेके 2 तक में हमें बताना है कि 1.5 कहाँ है। तो 1 से 2 में हम क्या करेंगे, ये 5/10 आया ना, 1 में ऐड हुआ है 5/10। तो यहाँ से 1 से लेके 2 तक के बीच में जो डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर हो उतने उसके टुकड़े कर लो। ठीक है, तो ये जैसे ये है ना 1.5 = इसको हम लिखा 1 + 0.5, यानी कि 1 + 5/10। तो 1 प्लस हो रहा है तो 1 को लेके 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक, और 5/10 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कितना है, 10 है। तो जितना भी डिनोमिनेटर में होगा उसके उतने टुकड़े कर लो, यानी कि यहाँ पे 10 टुकड़े कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 10 टुकड़े कर लिए हमने। तो अब वहाँ पे देखो 5 कहाँ है, तो वहाँ से 5 नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 1.5 हो गया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, जैसे ये है 0.8 बार अगर हमसे कोई पूछे, तो यानी कि इसका मतलब तो ये होता है 0.8888 ऐसे चलता रहता है। और 0.8 बार को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8/9। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया हुआ था। तो वही 8/9 0.8 है। तो 0 से लेके 1 तक अगर हम चलेंगे, कितना है डिनोमिनेटर में 9, तो इसके 9 टुकड़े करो, 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ पर भी 8 तक आ जाएगा तो वहाँ पे स्टॉप करके वहाँ पे फुल स्टॉप कर देंगे, तो 8/9 वो हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक है, 8/9 आया होगा समझ में। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो, 2.19 है, इसको हम लिखेंगे 2 + 0.19, यानी कि 2 से आगे 3 तक चलेंगे। तो 2 से लेके 3 तक के बीच में हम कितने टुकड़े करेंगे, 19/100, यानी कि 100 टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर 19 आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट शो हो जाएगा 2.19। ठीक है, आगे समझ, ऐसे करना है। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये तो बात हो गई सारी, ठीक है चलो आपकी, तो अभी बताओ कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास ये नंबर होता है √2, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 नंबर को लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से देखो 0 से लेके 1 तक एक यूनिट लगाई, एक यूनिट यहाँ हो गई, एक यूनिट यहाँ पे लगाओ 1 से लेके। ठीक है, एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और यहाँ से इसको ट्रायंगल बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास √2 आ जाएगा। जो भी रूट वाले नंबर हैं, जैसे √2 √3 √5, ये हमेशा ट्रायंगल्स की मदद से ही हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, तो इनका कोई और ऑप्शन ही नहीं है इनको नंबर लाइन पे दर्शाने का। तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, 1² + 1² = 2²। और इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √2 की हमें जो प्रकार है वो खोल लेंगे। ठीक है, √2 की जो प्रकार है वो खोल लेंगे, कितनी, √2 वैल्यू तक। तो यहाँ से खोल लेंगे, तो यहाँ से इसको खोल के प्रकार यहाँ से लगाएंगे, जो चाप लगाएंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास √2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे √3 है, तो √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही ट्रायंगल बनाएंगे। तो √3 का जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास होगी, जैसे ये वैल्यू तो हमारे पास होगी 1, ये हमारे पास √2, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा, √3। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी ऐसे ही सेम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये 0 यहाँ से लेके √2 को रिप्रेजेंट करना है, 0 से 2 1 यूनिट, और फिर ये हमारे पास √3। तो √3 के प्रकार खोलेंगे, यहाँ से इस नोक से यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, पता चल गया। तो ये √3 कैसे हमने रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो कितनी वैल्यू है हमारे पास, √2, ये हमारे पास 1, और ये हमारे पास √3।
3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे समझ। अब देखो नंबर लाइन, अब कोई ये पूछेगा नंबर लाइन पे -√2 को कैसे रिप्रेजेंट करें, -√2। तो माइनस रूट के अंदर कभी माइनस नहीं होता, पहली बात तो ये, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आता, इसलिए रियल नंबर को हमने दो आधार पर डिवाइड करा है। कौन सा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि रूट के अंदर कभी -1 नहीं आता, उसके लिए अगर आ जाए तो वो हमारे का बन जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, दो पार्ट में हमने नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया, जिसके पास रियल नंबर भी हैं और इमेजिनरी नंबर भी हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, √-1 की फॉर्म में होते हैं। वैसे इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आयोटा। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, जो बच्चे मैथ से MSc वगैरह करते हैं तो उनको ज़्यादा पता है नंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, और रियल नंबर अब कितने प्रकार के होते हैं, आगे दो प्रकार में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, इंटीजर और डेसिमल। ठीक है, इंटीजर और डेसिमल। तो इंटीजर और डेसिमल देखो, इंटीजर अब कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। ठीक है, जीरो इंटीजर जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना ही नेगेटिव में काउंट करते हैं। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास कौन से होते हैं, नॉन नेगेटिव 0, 1, 2, क्योंकि नॉन नेगेटिव में अभी मैंने बोला है कि नॉन नेगेटिव ना तो जीरो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 0, -1, -2, -3। और ये जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, होल नंबर। ये हमारे पास कौन से होते हैं, होल नंबर। और जो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं सारे, इसका मतलब 1, 2, 3, ये हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। नेगेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे, -1, -2, -3। ठीक है, ये ऐसे चलते हैं। आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट, अब है डेसिमल। डेसिमल के बारे में पिछली क्लासेस हो चुके हैं, तो मैं इसमें यहाँ मोटा मोटा बताऊंगी थोड़ा सा। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जैसे ये है 0.7 बार, इसको हम लिख सकते हैं 7/9, तो इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये ना तो ख़त्म होते, जैसे ये है 0.12613 ऐसे चलता ही रहता है, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन में नहीं दिखा सकते। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट, रियल नंबर। अब रियल नंबर देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर भी दो प्रकार के, रैशनल नंबर जो होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, P/Q। क्यू जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और जो P/Q है वो इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। ठीक है, -1, 0, 1 ऐसे चलते रहते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर भी होंगे, नेगेटिव इंटीजर भी होंगे और जीरो इंटीजर भी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ को कंटेन करते हैं। और ये जो जीरो इसमें आएगा वो सिर्फ P के लिए हो सकता है, क्योंकि 0/Q है, तो Q तो हमने नॉट इक्वल टू जीरो, क्या वो कुछ भी हो, जीरो को हम रैशनल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, √2, √3, √5। अब परफेक्ट स्क्वायर में बताऊंगी, जैसे बच्चे पूछेंगे मैम √4 क्यों नहीं है, तो √4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो ये इसका अंदर √4 नहीं है, √2, √3, √5 जिसके हम फैक्टर नहीं बना सकते वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, e⁻x और पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये ऐसे ही चलती रहती है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो अभी मैंने बताया था। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर में देखो, इवन नंबर और ओड नंबर। नेचुरल नंबर में दो टाइप होते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर 2 से भाग हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं। ठीक है, वो नंबर हमारे होते हैं इवन नंबर। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है हमारे पास, 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। चलिए नेक्स्ट,
फाइंड द स्मॉलेस्ट, यही अभी मैंने बता दिया, इसका क्या आएगा आंसर 2। तो इवन को हम डिनोट करते हैं ई से, ओड को हम डिनोट करते हैं ओ से। तो इवन में इवन को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, ओड में ओड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। अब ओड देखो, ओड क्या है 3 और 5, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8। तो ओड में ओड को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 8। ओड में इवन को ऐड करेंगे तो ओड आएगा, इवन ओड में इवन को हमने ऐड कर दिया 3 + 2 यानी कि 5, तो ये क्या आएगा ओड, ये भी याद रखना। अब परफेक्ट नंबर देखो, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, सबसे पहले इसके लिए तो हमें पहले ये बात जाननी पड़ेगी कि हमारे पास फैक्टर और डिवाइज़र और मल्टीपल, इनका क्या मतलब होता है। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब है जिस मतलब कोई भी नंबर उसके हम फैक्टर बना सके, जैसे 1 2 5 10 इस टाइप के फैक्टर बन जाएं, ठीक है, डिवाइज़र पता लगा लें। और मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़े, पहाड़े यानी कि टेबल, ठीक है, टेबल मल्टीपल, जैसे 10 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 ऐसे, तो ये मल्टीपल है, ठीक है। अब देखो 10 को हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 10 को तो हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 5 और 10। 12 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 और 12। इस खुद नंबर को छोड़ के, मतलब यहाँ पे 10 को छोड़ के, यहाँ पे 12 को छोड़ के, और 6 की क्या फैक्टर है 1 2 3 6, इसको 6 को छोड़ के, जो इसके अदर देन दिस नंबर, इन सब का सम इस गिवन नंबर के इक्वल आना चाहिए। जैसे ठीक है, समझ में आई? जैसे अब देखो 5 + 2 7 + 1 8, तो ये 10 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर की बात पता चली। जो फैक्टर हमने बनाए उस फैक्टर में उस नंबर को खुद को छोड़ के जो नंबर बचेंगे, तो उस नंबर का उनका सब का सम क्या होना चाहिए, वो गिवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखो ये 12 को छोड़ दिया, 6 और 4 10, 10 और 2 12 13 14 15 16, तो ये 16 की इक्वल, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अब यहाँ से 6 को छोड़ा, फैक्टर बनाए 6 के, 6 को छोड़ दिया, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे 3 + 2 + 1, कितना हो गया 6, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आगे आपको समझ कैसे बना है, तो चलिए परफेक्ट नंबर देखते हैं कौन कौन से परफेक्ट नंबर है। सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास है 6, फिर उसके बाद 28 14 496 8 128। तो अब यहाँ से देखो 28 के भी फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे 1 2 4 7 14 और 28 को नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे, इन सब का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 + 4 18 18 + 2 20 20 + 7 27 और 21 यानी कि 28, इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट। तो अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या कहता है, और जो 1 है और जो ये है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर जो थे वो क्या थे हमारे पास, नेचुरल नंबर थे, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या थे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को भी हमने पढ़ा है, इवन नंबर और ओड नंबर और परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, 3 नंबर हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, वन फैक्टर इज 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, मतलब प्राइम नंबर में बात रखने वाली बात है, इसने बोला है ओनली, इस पे ध्यान देना, और डिफरेंट, ठीक है। ये नंबर मेन, मतलब ये जो शब्द इसमें लिख रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ए नंबर विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, वन फैक्टर इज 1 एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। समझ में आई? एक ऐसा नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद वो नंबर होगा, तो ऐसे नंबर जो होंगे वो सारे प्राइम नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर क्या है 2 3 5 6, इसका फैक्टर क्या बनेगा, एक तो ये नंबर 1 होना चाहिए और एक खुद वो नंबर 2, इसमें भी सेम 1 3, इसमें भी 1 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद बात आती है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर ए नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, तो एक नंबर ऐसा जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर बने, जैसे 4 है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। 2 इसके बन गए, इसको हम लिखेंगे 2 3, इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब। तो इस टाइप से ये फैक्टर बनने चाहिए, एक से ज़्यादा फैक्टर जिसके बने वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखो 1 से 10 तक में कितने कंपोजिट नंबर हैं हमारे पास, 4। कैसे, प्राइम नंबर कितने हैं 4। 1 से 10 तक में प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 4 है, ये हैं हमारे पास प्राइम नंबर। 1 से 10 में कितने नंबर हैं, 4। तो कैसे, कौन कौन से बताओ, 2 3 5 और 7, ये हमारे पास
10 तक की काउंटिंग में जो प्राइम नंबर हैं वो ये हैं 2, 3, 5 और 7 यानी कि टोटल 4। तो सेम ऐसे ही 1 से 20 8, 1 से 50 में 15, 1 से 100 में 25। तो हमें ये याद करने हैं, कम से कम 1000 तक तो हमें पता होना चाहिए ऐसे ही मुँह जुबानी कि हमारे पास 1 से 1000 तक में कितने प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। अब प्राइम नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, ट्विन प्राइम और को प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, जिसका डिफरेंस 2 है वो प्राइम वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखो 2, 3, 5, 7, इसको हम छोड़ देंगे 2 और 3 का तो 1, क्योंकि ये तो हमें पता है जो प्राइम नंबर वो 2 भी है और इवन भी है, तो 2 को हम छोड़ देंगे। 3 और 5 को देखो, बाकी जितने भी आगे हम चलेंगे ना उन सब का सम हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तो वही ट्विन प्राइम नंबर है। 5 और 3 लेंगे तो इनका डिफरेंस कितना है? 2। 7 और 5 का कितना है? 2। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या है? 2, और वो नंबर सारे क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, तो जिनका डिफरेंस 2 होगा प्राइम नंबर्स का, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ट्विन प्राइम हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट, अब बात आती है को प्राइम। को प्राइम रिलेटिवली प्राइम नंबर भी इनको बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर जिनका हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जैसे 16,25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 1। और 4,5 का भी कॉमन क्या है? 1, क्योंकि इसमें हमारे पास फैक्टर कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 1 ही आ रहा है ना 4 और 5 का, जब हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये हमारे पास जिनका HCF 1 हो वो हमारे पास क्या होते हैं? को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। ठीक है, अब बात आती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम कैसे पहचाने? हाउ टू नो। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास ये नंबर है 119, ठीक है, इसके आसपास का ये कैसा नंबर है हमें ये पता करना है, ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो इसके आसपास का देखो क्या नंबर बनेगा जिसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो यहाँ पे इसके आसपास कौन सा नंबर है? 121 है, और 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो 11 का स्क्वायर है 121, तो इसके आसपास का नंबर हमने चेक कर लिया। अब देखो ये 11 का स्क्वायर है, 11 से नीचे जो प्राइम नंबर है उनको लिखो, क्या है? 2, 3, 5, 7। ठीक है, अब ये देखो ये 119 2 से डिवाइड होता है? 3 से होता है, 5 से होता है, 7 से होता है? तो देखो 2 से होता है? नहीं। 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, लेकिन 7 से ये डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो हम बोल देते ये प्राइम नंबर। इसका फैक्टर यही होता 1 या 119, ये 2। ठीक है, अब ये 7 से डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? हमारे पास कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए नंबर इज़ प्राइम नंबर देन इट मस्ट बी 100% श्योरिटी है कि जो प्राइम नंबर होगा वो इस टाइप का होगा, 6m+1 और 6m-1, एक्सेप्ट 2 और 3 को छोड़ के जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा वो 6m+1 और 6m-1 का होगा। ठीक है, ये बात ये आप याद रखना। आ गया समझ? अब लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मान लो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर गिवन है जो 6m+1 का और 6m-1 टाइप का दे रखा है, लेकिन हम यहाँ से ये नहीं आइडिया लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम ही होगा। इसने ये बोला है प्राइम नंबर इस प्रकार का हो सकता है लेकिन ये नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अच्छा देखो बच्चे पूछेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो इसका हम क्या एग्जाम्पल लेंगे? हम कोई ऐसा नंबर ले लें कि जो प्राइम ना हो। हमने ले लिया मान लो 35 के फैक्टर 6m+1 या 6m-1 की फॉर्म का होना चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं 6 × 6-1, तो ये कितना हो गया? 35 हो गया ना। लेकिन इसको हमने इस फॉर्म में तो लिख दिया, 6m-1 की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन ये नंबर कैसा है? ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई नंबर ऐसा है 6m-1 +1 टाइप का, तो वो नंबर तो ऑब्वियस सी बात है प्राइम होगा अगर हमारे पास प्राइम गिवन है। लेकिन अगर प्राइम गिवन नहीं है फिर भी वो नंबर इस टाइप का, तो वो नंबर हमारे पास प्राइम नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आज के हमारे क्वेश्चन क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। हाँ, हमें पता है कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। और एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ, ये भी हमें पता है कि हर एक रैशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। एवरी इंटीजर पूछा है इसने, एवरी इंटीजर में हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल की फॉर्म यानी कि p/q में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए
रियल नंबर, ये भी ट्रू है, तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, मे बी रैशनल और इरेशनल, ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर मान लो ये है हमारे पास 2√2 + √3, ये तो हमेशा इरेशनल नंबर आया, लेकिन क्या वो रैशनल भी हो सकता है, तो देखो एक हमने ले लिया पॉजिटिव रैशनल, एक हमने ले लिया नेगेटिव रैशनल, √2 - √2 ये क्या हो गया 0, और 0 हमारे पास क्या होता है रैशनल, तो इसका ऑप्शन आएगा मे बी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, जैसे हमारे पास 2 और 3 है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 2 और 3, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, हाउ मैनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 1000, 1 and 1000 के बीच में अभी मैंने बताया कितने रैशनल और इरेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे, चाहे वो रैशनल पूछ ले चाहे वो इरेशनल पूछ ले, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इनफाइनाइट रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज ए ओड नेगेटिव इंटीजर, देन x रेज टू द पावर y इज, क्या होगा, ये हमेशा क्या वैल्यू लेगा, x रेज टू द पावर y, तो x इज इक्वल टू हमने लिया 2, y इज इक्वल टू हमने लिया -1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x रेज टू द पावर y, 2 रेज टू द पावर -1, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/2, तो ये कैसा नंबर आ गया रैशनल, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन ट्रू, रैशनल नंबर। ठीक है, इफ m and n आर नेचुरल नंबर देन n रूट ऑफ m, तो इसका मतलब क्या है, m की पावर 1/n, इसका मतलब ये है m की पावर 1/n, तो ये कैसा नंबर होगा, ये नंबर इरेशनल भी हो सकता है, और देखो ये नंबर मैं बताती हूँ, पहले तो मैं ये बता देती हूँ ये नंबर किस टाइप का दिखेगा हमें, हमने ले ली m की वैल्यू हमने ले ली 2 और n की भी वैल्यू हमने ले ली 2, तो ये 2 रेज टू द पावर 1/2 यानी कि √2, तो ये नंबर कैसा आया, इरेशनल नंबर आया। ठीक है, एक हमने ले ली m की वैल्यू 8, ठीक है, सेकंड एग्जांपल के लिए हमने ले ली m की वैल्यू 8, n की वैल्यू 3, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इरेशनल नंबर तो होगा, इरेशनल नंबर अनलेस जो n होगा इज द पावर ऑफ द nth इंटीजर, तो ठीक है n इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर, जो n होगी वो m की nth पावर में लिखी जाएगी। ठीक है, समझ में आई, n ये है 3 और इसको हमने m की nth पावर में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इरेशनल अनलेस n इज द nth पावर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन √n इज, तो √n हमारे पास क्या होगा, √n हमारे पास देखो 2, अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इरेशनल, और n की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 यानी कि रैशनल, तो इसका मतलब आइदर ए नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल क्यों, आइदर ए नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, तो ठीक है, अगर n नेचुरल नंबर है तो नेचुरली आएगा, इसने रैशनल की बात नहीं कर रखी, तो हम बोलेंगे n या तो नेचुरल नंबर होगा या दूसरा क्या हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ रैशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 1/4 एंड 3/4 इज, अब इन ऑप्शंस में बताना है कि 1/4 और 3/4 के बीच में रैशनल नंबर कौन सा लाई करता है। अब देखो इनका डिनोमिनेटर क्या है 1000, तो क्या कोई ऐसा नंबर है कि हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मतलब डिनोमीटर को 1000 बना सके, तो 250 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 250 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 250 यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250/1000 और ये हो जाएगा हमारे पास 750/1000। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का नंबर देखो, अब तो इजी पता लगा सकते हैं, अब देखो 262 250 से तो बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये गलत है। अब यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या है, ये 240, लेकिन 720 आ रहा है इनके बीच में, 240 और 720 तो आ रहा है, लेकिन 240 फिर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 9/40 और 31/40, ये भी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। 252 748, हाँ ये हमारे पास आ रहा था रिजल्ट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश किया करो, ऑप्शन देख के तो वहाँ से इजीली सोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, जो प्रोडक्ट होती है रैशनल और इरेशनल की, वो क्या होगी? देखो रैशनल नंबर हमने ले लिया 2, इरेशनल नंबर ले लिया हमने √3, तो ये तो हो गया 2√3, ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब और रैशनल और इरेशनल पूछा, अब रैशनल मैंने ले लिया 0 और इरेशनल हम मैं कुछ भी ले लो XYZ समथिंग, मान लो 1 ले और 3 ले लिया, 3 ही ले लिया, तो क्या हो गया 0। तो इसका मतलब या दिस नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बताना है कौन सा है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया P/Q। इरेशनल नंबर वो होता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जाए, तो ये P/Q ये तो नहीं है। 0.4545 इसको लिख सकते हैं 0.45 का बार, यानी कि 45/99, तो ये भी फ्रैक्शन में लिखा गया, ये भी नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये आप चेक कर लेना। तो अब ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2, ये ऐसे चलता रहा जा रहा है, तो इसका कोई एंड ही नहीं है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास क्या नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इंटीजर P एंड Q बोथ इज ग्रेटर देन 1 विच आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इट मीन्स। तो हमें बताना है 2 नंबर हैं P और Q जो कि रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या था? HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अब P और Q क्या नंबर हो सकते हैं? P और Q देखो, P और Q प्राइम नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 5 और 7 ले लो, उनका HCF कितना हो गया? 1। कंपोजिट नंबर हो सकते हैं P और Q को अगर हम ले कंपोजिट नंबर, हाँ हो सकते हैं, जैसे 16 और 25 इनके फैक्टर बनने हैं, 5 5 जा 4 4 जा, तो ये भी इनका भी GCD हमारे पास HCF 1 है। और उसके बाद एक प्राइम और एक कंपोजिट अगर हम ले, मान लो ये तो प्राइम का केस था, अगर दोनों प्राइम है तो भी HCF रिलेटिवली प्राइम होंगे, और ये था कंपोजिट का, कंपोजिट नंबर है दोनों तो भी होंगे। अब हम बात करें, एक प्राइम नंबर हमने ले लिया 5 और एक हम ले लिया कंपोजिट 16, तो इनका HCF भी क्या है? 1। तो मिक्स भी लेंगे प्राइम और कंपोजिट तो भी हमारा HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 2 इंटीजर हैं P और वो क्या हो सकते हैं? मे बी बोथ प्राइम, मे बी बोथ कंपोजिट, मे बी प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल इन्हीं क्वेश्चंस के साथ और क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।